नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य के.एस. शास्त्री वास्तु एवं ज्योतिषाचार्य सूर्य ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, ज्योतिष को आसान तरीके से कैसे सीखें उसकी चर्चा हमारी चल रही है और उस कार्यक्रम में आज जो हम बात करने वाले हैं मकर लगन में गुरुदेव की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम गुरुदेव को समझते हैं। नैसर्गिक रूप से किसी भी भाव की बात करें, हम किसी भी ग्रह की बात करें, तो सबसे पहले हमें यह समझना होता है कि वो ग्रह नैसर्गिक रूप से कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्रूर है या सौम्य ग्रह है। तो निर्विवाद रूप से गुरुदेव को सौम्य ग्रह माना गया है। दूसरा, अब एक बात बहुत अच्छी हो गई, ये सौम्य ग्रह। दूसरी बात, लगन के अनुसार, जो तात्कालिक मकर लगन की बात हो रही है उसके अनुसार यह तीसरे घर का और 12वें घर का स्वामी है। इसके पास 12वें घर का और तीसरे घर का स्वामित्व है। तो तीसरा घर और 12वां घर अच्छा नहीं कहा गया, इसलिए इस हिसाब से गुरु कमजोर है। तीसरी बात ये देखनी पड़ती है कि ग्रह के पास ग्रह कौन कौन सी चीज़ों का कारक है, तो और कौन कौन स्थानों का कारक है। तो गुरु धन के, शिक्षा के, भाग्य के और बढ़ोतरी के कारक कहे गए हैं, अर्थात दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें भाव के कारक माने गए हैं। स्त्री की पत्रिका में पति का कारक भी गुरु को माना जाता है। इस प्रकार से हम कहें तो गुरु के पास सबसे ज़्यादा सौम्यता है और सबसे ज़्यादा ग्रहों पर प्रभाव है, घर पर प्रभाव है। दूसरे पे, 5वें पे, 9वें पे, 11वें पे। अब ग्रह जहाँ बैठा हुआ है, जिनका मालिक है वहाँ का फल देगा, जहाँ बैठता है वहाँ का फल देता है, जहाँ देखता है वहाँ का फल देता है। कब देता है ये फल? जब उसकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होती है। ज़्यादातर जो रिजल्ट आता है प्रत्यंतर दशा का आता है, अंतरदशा का आता है। अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा को देखना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने फलित की तरफ। तो आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए उसमें पहले खाने में क्या 10 नंबर लिखा हुआ है। यदि 10 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ 10 का अंक बना हुआ है, तो आप ये मानिए कि आपकी पत्रिका मकर लगन की है। देखिए, आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दिया है ज्योतिष का मैंने। यदि 100 वीडियो तक हमारे चैनल पे आप देख लेते हैं, पहले से लेकर के 100 वीडियो तक, तो जो हमारी अभी ये चर्चा चल रही है इसको आप समझ पाओगे। मुझे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताया करें। फोन करके मुझे बताते हो, उससे अच्छा ये कमेंट्स बॉक्स में बताओगे तो मैं आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि मैंने 75 तक के नोट कर लिए, आप बहुत अच्छा हमारे लिए ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं निस्वार्थ दे रहा, आपसे कोई फीस नहीं ले रहा। तो आपका भी फर्ज ये बनता है कि आपको ये अच्छा लगता है मेरा कार्यक्रम और आपसे आप इससे सीख पा रहे हो, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना तो आपका भी दायित्व बनता है। उससे हमें और मनोबल बढ़ता है हमारा, और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके पास शास्त्र के अनुसार भेजने की कोशिश है। मैं कोई मिर्च मसाला इसमें नहीं डाला, मिथ्या बातों से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, इससे ज्योतिष का पता नहीं क्या करके छोड़ेंगे लोग बात, जैसा इसको बना रखा है। चलिए अब हम अपने विषय पर आते हैं कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव लगन भाव में बैठे हों, पहले भाव में बैठे हों,
मैं छठे भाव तक की बात करूंगा। एक पहले नंबर एक भाग में, दूसरे भाग में फिर 7वें से 12वें तक बनाएंगे। बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, इसलिए छोटी छोटी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा ही आप लोगों ने कहा है तो मैं उस चीज़ को नहीं, मैं पहले पूरी वीडियो बना दिया करता था, 27 से 28 मिनट की, 30 मिनट की हो जाती थी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब 7-8 मिनट की वीडियो आप हो और उसे देख सकें और उसका लाभ उठा सकें। पहले भाव में बैठा हुआ है गुरुदेव बैठे हो पहले भाव में, तो जो मैंने जहाँ जहाँ के कारक हैं वो सारी चीज़ देंगे। आपको धन देंगे, आपको शिक्षा देंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको विवेक देंगे, आपका भाग्य रोशन करने वाले होंगे। और ये गुरुदेव आपकी बढ़ोतरी करेंगे, दिनों दिन बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि 11वें भाव के भी वो कारक हैं। अब आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। गुरु का कार्यकर्ता क्या है कि गुरु आपके भारी हैं, बजनीले हैं। आपकी बात में एक स्थिरता होगी, बजनीली बातें होगी, लोग आपकी बातों से आकर्षित होंगे, आपकी बातों से को समझने वाले होंगे और उसका अनुसरण करने वाले होंगे, क्योंकि आप गुरु हैं और गुरु अच्छी ही ज्ञान की बातें करते हैं और आपको सदमार्ग दिखाते हैं। मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी, शिक्षा आपको मिलेगी, विवेक आपके पास होगा, भाग्य आपका बढ़ने वाला होगा, बढ़ोतरी आपकी 11वें भाव से हम बात करें 9वीं दृष्टि, तो वो आगे आपके लिए बढ़ोतरी की तरफ को ले जाएंगे। ये बात मैंने कारकत्व के आधार पर कही। दृष्टि कहाँ जाएगी? 5वें भाव पर, तो आपका विवेक ज्ञान बुद्धि सब बहुत बढ़िया रहेगी, शिक्षा बढ़िया रहेगी। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? वो जाएगी आपके दाम्पत्य जीवन, तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी। जो व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो आपकी दिनों दिन उन्नति होगी उसमें। 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी? 9वें भाव पर, आपका भाग्य बढ़ेगा। इस प्रकार से हम गुरु के फल को आप बता सकते हैं और आप इस ज्योतिष को अमर रख सकते हैं। यदि आपकी पत्रिका में गुरुदेव 2nd भाव में बैठे हुए हैं, तो 2nd भाव भूमि, 2nd भाव होता है वाणी का, कुटुंब का, संचित घर का, भोजन का। तो आप सात्विक भोजन करने वाले होंगे। आपका जो भोजन होगा बहुत सात्विक भोजन होगा। आपकी वाणी होगी वो भी सात्विक होगी, तत्व ज्ञान की तरफ ले जाने वाली होगी, आध्यात्मिक धर्म पर ले जाने वाली होगी। आपकी वाणी लोगों को प्रभावित करने वाली होगी, मार्गदर्शन करने वाली वाणी होगी और लोग आपसे मार्गदर्शन लेकर के आगे बढ़ेंगे। आपका परिवार आगे बढ़ेगा, आप धन भी इकट्ठा कर पाएंगे, आपकी बढ़ोतरी होगी, उन्नति होगी, तरक्की होगी। दूसरे भाव में बैठ कर के 6ठे भाव को देखेंगे। 6ठा भाव काय का है? सौम्य ग्रहों की दृष्टि सौम्य ही होती है, शुभ ग्रह की दृष्टि शुभ होती है। तो शुभ क्या करेगी? इसको बढ़ाएगी। तो शत्रु अच्छे होते? शत्रु तो अच्छे नहीं होते। शत्रुता बढ़ गई आपकी, रोग बढ़ गया आपका, कर्जा बढ़ गया, तो ये अच्छा नहीं। इसके लिए आपको सोच करके समझ करके चलना पड़ेगा और ये दशा अंतर दशा में अपना रिजल्ट देगा ही देगा। यहाँ से वह 2nd भाव से 8म भाव को दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि, तो वो गूढ़ ज्ञान का है, गूढ़ रहस्य का है, गुप्त ज्ञान है वहाँ से। तो आप कोई रिसर्च वर्क कर रहे हैं, किसी वेदांतों का आप अध्ययन कर रहे हैं, आप उसमें रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको वो प्राप्त होगा, उसके रहस्य को आप समझ पाओगे। कोई तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, वो रहस्य आपको प्राप्त होगा। आप जितनी वेदों के बारे में या धार्मिक चीज़ों के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, आप ज्योतिषी हैं मान लीजिए, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, तो ज्योतिष की आप बहुत गहराई तक जाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से बैठ करके जो 9वीं दृष्टि जाएगी वो 10वें भाव पर जाएगी, तो आपका काम व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी आपकी बहुत चलेगी, अच्छा धन कमाएंगे, उन्नति तरक्की होगी। आपका जो एक विश्वास है लोगों के ऊपर वो बना रहेगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में
तीसरे भाव में बैठे हों तो तीसरे भाव में बैठ करके ये पराक्रम का भाव है, हिम्मत का भाव है, शौक मौज का भाव है और छोटी मोटी यात्राओं का भाव। इस घर में बैठ करके अपने ही घर में बैठेंगे तो आपका पराक्रम, हिम्मत, ताकत सब बनाएंगे। आपको भाई बंधु भी मिलेंगे, छोटे भाई बहन भी मिलेंगे। आपको स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। अब मैं 12वें भाव की वजह से नहीं कह रहा। 12वें भाव में आज तात्कालिक स्थिति पर मकर लगन के हिसाब से भी 12वें भाव के स्वामी हो रहे हैं और काल पुरुष की राशि के आधार पर 9वें और 12वें के स्वामी होते हैं। तो भाग्य उन्नति तरक्की तो बढ़ेगी, आपकी भाग्यशाली होंगे, आप धर्म कर्म से जुड़ेंगे। लेकिन ये 8वें से 8वां घर है, इसलिए आपको कहीं स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है। छोटे भाई बहनों के भी स्वास्थ्य में परेशानी होने की संभावना बनी है। यहाँ से बैठ करके आपके दाम्पत्य जीवन को देखेंगे तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, व्यापार बढ़िया रहेगा, भाग्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा, बढ़ोतरी आपकी होती रहेगी। अब आपकी जन्म पत्रिका में यदि गुरुदेव चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो चौथा भाव होता है भूमि, भवन, वाहन का, मकान का, माता के सुख का। भौतिक सुखों की बात देखते हैं तो हम चौथे भाव से देखते हैं। तो गुरु यहाँ बैठ करके वैसे काल पुरुष की कुंडली के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये उच्च श्रेणी में माने गए, पर उच्च श्रेणी में और निम्न श्रेणी में ज़्यादा फर्क नहीं, ज़्यादा परसेंटेज नहीं होती। उनका जो प्रभाव है इतना नहीं हो जाता कि वो उच्च के बैठ गए तो दुनिया की सारी चीज़ आपको ही दे देंगे, या नीचे के हो गए तो दुनिया के जितने भी संकट हैं वो आपको दे देंगे। इतना नहीं है, 2-4% का ही फर्क पड़ता है। इससे ज़्यादा उसके दिग्बल होने का और दूसरे सडबल में उनके होने का आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है। माता का सुख मिलेगा, भूमि, भवन, वाहन आपको प्राप्त होंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ से बैठ करके वो उनकी 5वीं दृष्टि जाएगी, अष्टम भाव पर जाएगी। आप अपना थोड़ा इस बात का ध्यान रखें कि कोई चोट फेंट ना लगे, आपको कोई परेशानी सामने, अड़चने आपके लिए संघर्ष ना करने पड़े। तो अष्टम भाव से यही देखते हैं, तो वहाँ को देख रहे हैं। वो आप रिसर्च कर रहे हैं, आप भूमि, भवन, वाहन के उस पर किसी चीज़ पर आपको और ज़्यादा गहराई में जाना है तो वहाँ से मैं किस तरह की फसल पैदा करूँ, मैं किस तरह का ज़मीन लूँ, तो वो आप वहाँ से आप ज़्यादा गहराई से सोच करके समझ करके उस काम को कर सकते हैं। 7वीं दृष्टि कर्म भाव पर होगी, आपके सहयोगी रहेंगे सब लोग, आपके साथ काम करने वाले लोग। और 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाएगी तो आपका खर्चा जो होगा वो धर्म पर होगा, धर्म के ऊपर होगा, और आपका जो खर्चा होगा वह किसी मकान दुकान खरीदने पर होगा। इस प्रकार से रिजल्ट गुरुदेव आपको चौथे भाव में बैठ के दे सकते हैं। यदि मैं बात करूं गुरुदेव की कि यदि 5वें घर में बैठे हुए हैं गुरुदेव आपकी पत्रिका में, तो आप रिजल्ट देखिए, आपको मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। तो 5वां भाव में वृषभ राशि है। वृषभ राशि वहाँ बैठ करके संतान के घर में, वृषभ राशि को अल्प संतान योग वाली राशि कहते हैं। तो गुरु यहाँ के कारक भी हैं। यदि कोई ग्रह की दृष्टि नहीं आई या कोई ग्रह इनके साथ नहीं है तो ये कारको भाव नाश वाली बात करते हैं। देरी से संतान होगी, अल्प संतान होगी। यहाँ से बैठ करके 5वीं दृष्टि नवम भाव पे जाएगी। आप धार्मिक होंगे, धर्म ग्रंथों के पढ़ने वाले होंगे, आपका ज्ञान विवेक बहुत अच्छा होगा, आप बढ़ोतरी की तरफ को जाएंगे, उन्नति की तरफ को जाएंगे। 7वीं दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी, बढ़ोतरी पर जाएगी। तो आपकी आमदनी के स्रोत कहीं न कहीं से बने रहेंगे, कई तरह से आपके स्रोत बनेंगे। और आपकी जो 9वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर जाएगी तो आपके व्यक्तित्व को भी निखारेंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको अवश्य प्राप्त होगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में गुरुदेव 6ठे भाव में बैठे हों तो 6ठे भाव में
8वें भाव में, 12वें भाव में बैठे हुए ग्रह अच्छे नहीं माने जाते। तो ये मान के चलिए, वैसे ये क्या कर रहे हैं, 12वें भाव के स्वामी हैं, 6ठे भाव में आ गए, 8वें भाव में आ गए, तो विपरीत राजयोग की बात कर सकते हैं हम यहाँ से। लेकिन 6ठा भाव रोग का है, कर्जे का है, शत्रुओं का है, यहाँ अच्छा नहीं माना गया, गुरु को कमजोर माने जा रहे। कर्जा आप पर हो सकता है, किसी से मनमुटाव हो सकता है, उससे आपको बचना पड़ेगा। मनमुटाव हो गया, किसी के साथ झगड़ा हो गया, कोई परेशानी आ गई, तो आपका धन कोर्ट कचहरी में खर्च होगा। स्वास्थ्य खराब हुआ तो हॉस्पिटल में खर्च होगा। 5वीं दृष्टि जो जाती है वो कर्म भाव पर जाएगी, तो कर्म तो आपका पड़ेगा, क्योंकि ये घर जो है आपके नौकरी का भी है। यहां से आप किसी नौकरी में जा सकते हैं, वहां आपकी पदोन्नति हो सकती है, तरक्की हो सकती है आपके लिए। और 7वीं दृष्टि मैंने आपको बताई कि आप किसी से शत्रुता पाल लेते हैं तो आपका व्यय भाव पर जाएगी, दृष्टि 7वीं, तो आपका व्यय हो सकता है। 9वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, 2nd भाव पर जाएगी, दाम आपके परिवार पर जाएगी। वाणी आपकी बहुत मधुर रहेगी, आपका परिवार बहुत आगे बढ़ने वाला होगा, आप संचित धन इकट्ठा कर पाएंगे, किसी बात की कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन स्वास्थ्य का आपको और लड़ाई झगड़े का आपको, कर्जे का आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। मित्रों, ये मैंने आपको यहाँ 6ठे भाव तक, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए 2 भागों में बांट करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपके ही मेरे पास फोन आए कि सर आपकी वीडियो लंबी हो जाती है, पूरा देख नहीं पाते, व्यस्त जीवन है, तो छोटी छोटी वीडियो बनाया करें। तो मैं आप कोशिश कर रहा हूँ कि आपको 7-8 मिनट की वीडियो बना करके देता रहूँ और आप इसका लाभ उठाते रहें। इसी के साथ यदि हमारा कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक शेयर अवश्य कीजिए, आपको कोई पैसा नहीं लग रहा, हमारा मनोबल बढ़ रहा है, हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए ज्योतिष से संबंधित ज्ञान आपके लिए भेज दे रहे हैं। अगस्त मास के मैंने मासिक राशिफल डाला है, उसमें भी आपको जो परिणाम आ रहे हैं उनको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।